दोहावली का अगला प्रकरण है अविवेक ही दुख का मूल है। देश काल करता करम वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तर दारिदी सुरसरी तीर मलिन। जिनको देश काल कर्ता कर्म और वचन का विचार नहीं है, वे कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी दरिद्री और देव नदी श्री गंगा जी के तीर पर बसकर भी पापी बने रहते हैं। अर्थात जो इस बात का विचार नहीं करते कि किस स्थान में किस समय किसको कैसा कर्म करना चाहिए और कैसे वचन बोलना चाहिए, वे सदा दरिद्री और पापी ही बने रहते हैं। तो समय और स्थान का विचार निश्चित करना चाहिए और ये विवेक से संभव है, अन्यथा अविवेक ही दुख का मूल बन जाएगा। क्योंकि विवेक नहीं होने पर ही व्यक्ति पाप करेगा और पाप करेगा तो दरिद्र तो हो ही जाएगा। अगला दोहा है साहस ही कै कोप बस किए कठिन परिपाक, सठ संकट भाजन भय हठी कुजाति कपिकाक। दुस्साहस या क्रोध के वश होकर कर्म करने से उसका फल बहुत ही कठोर होता है। नीच और दुष्ट बाली और जयंत इसी प्रकार हठपूर्वक कर्म करके संकट के पात्र हुए। कपट करना, दुष्टता करना, दुष्कर्म करना कभी किसी को फलता नहीं है। भगवान वामन बनकर कपट किए तो वामन ही रह गए, बौने ही रह गए। इंद्र का पुत्र जयंत नामक कौआ सीता जी के चरणों में चोट मार दिया क्योंकि सीता जी पर मोहित हो गया था। वो बाली छोटे भाई की पत्नी चुरा ले गया, परिणाम क्या हुआ? दंडित हुए, मारे गए। अगला दोहा है राज करत बिनु काज ही करही कुचाली कुसाजी, तुलसी ते 10 कंध ज्यों जहिए सहित समाज। तो राजा राज करते हुए बिना ही कारण बुरी चाल चलते हैं तथा बुरे काम करने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वे रावण की तरह अपने समाज सहित नष्ट हो जाएंगे। राजा होकर जो अनीति अनाचार करता है वो नष्ट हो जाए। आपको करना चाहिए बी एंड मेक, बनो और बनाओ, गढ़ो और गढ़ने में सहायक बनो, पर करने लगे खुद बनो और दूसरे को खत्म करो। फिर क्या होगा? प्रकृति एक दिन आपका हिसाब किताब जरूर कर देगी। समूह तो साधुओं के भी होते हैं और डाकुओं के भी होते हैं। साधु साधना सिखाते हैं, डाकू चोरी डकैती ताड़ना सिखाते हैं। डाकुओं के लिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और साधुओं के लिए तो हमेशा दुख में भी सुख में भी चांदनी ही चांदनी है। अगला दोहा है राज करत बिनु काज ही ठटही जे कुरु कुठाट, तुलसी ते कुरु राज ज्यों जहिए 12 बाट। जो कुरु राजा राज करते हुए बिना ही कारण बुरे काम करने लगते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वे दुर्योधन की तरह 12 बाट यानी सब प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। मोह, दीनता, भय, हरास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तृषा, क्षोभ, व्यथा, मृत्यु और अपकृति, ये 12 बाट मुहावरा है। ये 12 दुर्गुण है, जिसके जीवन में आ गया उसका 12 बाट हो गया, वो नष्ट हो गया दुर्योधन की तरह। बोलते हैं अरे तुम्हारा 12 बाट हो जाएगा, मतलब सब नष्ट हो जाएगा। एक और बोलते हैं उसका तो बंदर बाट हो गया। बंदर बाट बंटवारा होता है। बंदर ने कैसा बंटवारा किया होगा? धीरे धीरे तराजू की सारी रोटी खुद खा गया। 12 बाट मतलब 12 तरीके से नष्ट हो जाना। इतने अवगुण जब एक साथ आते हैं तो नष्ट होना अवश्य स्वाभाविक हुई।